हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर डीपी हम लोग ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम पर बेस्ड कुछ चीज़ आपको बताई जाएगी, जिसमें टॉपिक का नाम होगा यूनिट डिजिट। इकाई अंक से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको कम से कम समय में इस टॉपिक के प्रश्नों को कैसे आप बना पाओगे आप। ठीक है, मतलब कुछ सेकंड में आपको बनाना है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक करते हैं। बेसिक करने के बाद मैं लेके चलूँगा आपका इसके एक्चुअल क्वेश्चंस पर कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं और आपको करना कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हेडिंग लगा दीजिएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई अंक है। यह हो गया आपका इकाई अंक। इसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। तो इकाई अंक से संबंधित जो है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसके टॉपिक पर। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर, क्या कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 है, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 है, उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब 4 बार में वो रिपीट करेगा। रिपीटेशन कितना होगा दोस्तों उसका? 4 बार में वह रिपीट करेगा। तो यहाँ पर 4 बार और लिखिएगा, 4 टाइम्स में वो रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 हो, उस संख्या की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 टाइम्स में रिपीट करेगा। 2 टाइम्स में रिपीट कर जाएगा। जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो। क्या क्या हो दोस्तों? 0, 1, 5, 6 दोनों अलग अलग है। सब ये सब अलग अलग है। 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, यह नो चेंज होता है। नो चेंज। तो दोस्तों यह आपको दिमाग में रखेंगे तो बहुत जल्दी काम को कर पा रहे होंगे। तो आप ये देख लो पहले कि यह आखिर में क्या लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों यह 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट ऐसे हैं। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह 4 बार में रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ समझिएगा, जैसे 2 टू द पावर या 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 या 8, 2 का पावर 4 16। अब देखो 16 हो गया यहाँ पर। जैसे ही 2 का पावर 5 करते हैं आप, 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, रिपीट कर गया। चौथा टर्म के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा। 2 का पावर अगर मैं 6 करता हूँ, 2 का पावर 6 तो कितना हो जाएगा 64। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिपीटेशंस। ये इतना टर्म के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अगर बात करता हूँ 2 का पावर 7 तो ये कितना होगा दोस्तों? 2 का पावर 7 कितना 128। ये देखो 8, यहाँ भी 8 हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256। 256 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि ऐसे सिर्फ 2 नहीं है, ऐसे कौन कौन है? 2, 3, 7 और 8। जब किसी भी संख्या का अंतिम 4 डिजिट, ये अंतिम बोलने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ लास्ट डेट यह होगा 2, 3, 7, 8 होगा अंतिम अंक। या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो 4 बार में रिपीट करेगा। अगर आपको मन है कि सर 2 का पावर 9 में कर लो, 2 का पावर अगर आप 9 करते हैं दोस्तों तो
तो कितना हो जाएगा 512। यहाँ भी देखो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। 2 का पावर अगर 10 करते हैं 2 टू पावर 10 तो 10 से 24 आएगा। देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो वह रिपीट करना स्टार्ट करेगा। अगर आपको और नहीं यकीन हो तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यह कहा, मैंने ये 2 पर आपको दिखा दिया, आपको मन हो कि नहीं सर मुझे 3 पर देखना है, चलो कोई बात नहीं बाबू, आपको मैं 3 पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर समझना क्या कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि 3 का पावर 1, तो आप बोलेंगे 3, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, तो ये होगा 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, ये आपको पता होना चाहिए। 3 का पावर 4 81 हो गया। लेकिन जैसे ही हम करेंगे 3 का पावर 5 3 टू द पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 243। अब खुद देखो आपके यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, रिपीट किया कि नहीं किया। चौथा टर्म के बाद ये संख्याएं रिपीट करना स्टार्ट कर जाती है, इसी को बोलते हैं कि हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 3 का पावर 6 करता हूँ तो ये हो जाएगा 729, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आगे बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मन हो तो आप घर में बैठ के चेक कीजिए, कोई इश्यूज नहीं है ना दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं 4 और 9 के लिए, तो 4 और 9 को भी चेक कर सकते हैं। 4 और 9 में एक चीज ध्यान रखना, 4 और 9 में किसी की साइक्लिसिटी में कितने लिखवाया दोस्तों, 2 बार लिखवाया हो, 2 टाइम्स में रिपीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही दूसरा टर्म आएगा प्रत्येक दूसरे टर्म में यह संख्याएं क्या होगी, रिपीट करना स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे आप यहाँ समझिएगा, जैसे मैंने आपको कहा क्या कि 4 का पावर 1 4 हो गया, 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है जी। मतलब 4 6 आएगा, 4 टू द पावर क्यों कितना हो जाएगा 64। यहाँ भी देखो 4, यहाँ भी 4, रिपीट करना स्टार्ट हो गया। 4 का पावर 4 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 4 का पावर 4 तो 256, ये देखो 6, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। आप 9 का भी चेक कर लो, 9 का अगर आप चेक करते हैं 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, 9 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का पावर 3 729, देखो 9 और 9 है ना। 9 का पावर 4 करेंगे तो फिर 9 से गुना करेंगे, लास्ट में 1 ही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखो आप कि आपको मैंने साइक्लिसिटी क्या लिखवाई है और ये कितनी बार में रिपीट कर रहा है। अगर ये माइंड में आपका स्टार्ट कर लिए या सेव कर लिए तो इस पर प्रश्न कुछ भी पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा। यकीन मानो आप नंबर को छीन लोगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो प्रैक्टिस करके देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके देखना, आप कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल आपने जैसा बोला था आपने वैसा मैंने आंसर लाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ये अनुभव है और आप आराम से क्वेश्चंस को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं और अपना जो भी आंसर्स है आप यहाँ पर इजीली ला सकते हैं। जहाँ तक मैं बताया लास्ट जो थर्ड मैंने बताया क्या, थर्ड मैंने आपको यह बताया कि देखो जी बाबू, थर्ड में मैंने यह लिखवाने का प्रयास किया है कि 0 1 5 और 6 अगर इस प्रकार से दिए हुए हैं 0 1 5 और 6 ये नो चेंज होगा। मतलब क्या, 0 का पावर आप कुछ भी कर लेंगे तो लास्ट में क्या होगा 0 होगा। 1 का पावर आप कुछ भी कर ले 1 ही होगा। 5 उसी प्रकार से 5 का पावर 1 करेंगे तो भी लास्ट में 5 रहेगा, 5 के पावर 2 करें तो भी लास्ट में 5 ही रहेगा। तो 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 को भी आप चेक कर सकते हैं। 6 को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों अगर आप 6 को लेकर चलते हैं तो 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3, ये लास्ट में आपको 6 ही आएगा। जो भी लास्ट में रहेगा वो क्या आएगा दोस्तों 6 रहेगा। तो याद रखना ऐसे कौन कौन है 0 1 5 और 6 अगर संख्याएं दी हुई हैं तो ये आपका नो चेंज होती है। मतलब जो इसका इकाई अंक रहेगा वही इसका इकाई अंक रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे और यह हमारा जो कॉन्सेप्ट था इकाई अंक पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जिससे आपने इस चीज़ को सीखा होगा। अब रही बात कि इसे हम एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैसे इसको सीखना चाहिए, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्रश्न की ओर और प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा होगा आइए मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा क्या, आपको क्वेश्चंस कैसे रहेगा, पूछ देगा आपसे क्या कि 2 3 5 7 है ना बाबू, और यहाँ पर दे देगा 1 2 3 इस प्रकार से का इकाई अंक याद करें, इकाई अंक ज्ञात करें।
फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, जो भी आपने पढ़ा उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह देखो ध्यान से कि 2 3 5 7 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और हमसे पूछा क्या, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक निकालने से पहले ये तुरंत जज कीजिए कि जो मुझे संख्या दिया है, संख्या मतलब कौन, उसका बेस। ये देखो बेस, ये हमारा ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो यही हमारा बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। तो बेस को पकड़ो आप। बेस में अंतिम डिजिट क्या है, बोलिए 7 है। तो आप 7 अगर है, तुरंत मन में अज्यूम कीजिए कि सर लिखवाए थे क्या, कि जब इस संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 और 8 हो। तो 7 है कि नहीं है, तो साइक्लिसिटी कितनी बनती है, 4 बनती है। 2 3 7 और 8 हो, इन चारों में से कोई भी एक हो तो साइक्लिसिटी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो साइक्लिसिटी 4 आने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी पावर दिखाई देगा, जितना भी पावर रहेगा उसे क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप 123 को 4 से डिवाइड करेंगे, 123 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 चौके 120, कितना बचेगा, 3। तो जो आपका रिमाइंडर बचा, जो भी आपका शेषफल बचा, वही शेषफल को आप कर दो क्या दोस्तों, तो जो लास्ट डिजिट है ना 7 टू द पावर 3 कर दो, जो लास्ट डिजिट है उसी का पावर कर दो। तो 7 टू द पावर कितना हो जाएगा, 343 और इसका इकाई अंक क्या है मेरे साथियों, तो इसका इकाई अंक जो बनेगा हमारा वह बनेगा, बोलिए जी 3, और ये हमारा आंसर रहेगा। सिंपल सा लॉजिक में आपको यह करना है कि अगर 2 3 7 8 है तो पहले इसका साइक्लिसिटी पकड़ने का प्रयास करो। अगर साइक्लिसिटी 4 आती है तो 4 से संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों, 4 से अगर आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के फलस्वरूप अगर आपका शेषफल कुछ बचता है तो वही शेषफल हमारा क्या बन जाता है, लास्ट डिजिट का पावर हो जाता है। और उसे काम करने के बाद जो इकाई अंक कहलाता है वह यहाँ पर आंसर मेंशन कर देते हैं हम लोग। हो सकता है कि दोस्तों अगर मेरा ये संख्या 124 हुआ रहता, जैसे यहाँ पर आपने देखा क्या कि मैं यहाँ से 3 को हटा दिया होता और यहाँ पर 4 मैं लिख दिया होता, तो फिर ये संख्या 4 से पूरा कट जाएगा, तो शेषफल तो बचेगा ही नहीं। बोलिए, जब उस केस ऐसा होता कि अगर मैंने 4 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के फलस्वरूप कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो उस केस में दोस्तों घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। आप ये जरूर बात याद रखें कि मेरे प्यारे साथियों, जब भी अगर ऐसा समस्या आ जाए कि मैंने जिस संख्या से डिवाइड किया और डिवाइड करने के फलस्वरूप अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो जिस संख्या से आप डिवाइड करते हो, याद रखना, जिस संख्या से आप डिवाइड करते हो उसी संख्या को क्या कर दो, पावर कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर अगर 124 को डिवाइड किया, 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड किया तो पूरा कट रहा, 4 3 12, 4 1 4, 124 कट गया पूरा कटने के केस में क्या करते हैं कि जिस संख्या से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसी से इसका पावर मैं कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 टू द पावर 3 है, मैं क्या करूंगा, 7 टू द पावर 4 कर दूंगा। 7 टू द पावर 4 करूंगा तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर कि 7 टू द पावर अगर मैं 4 करता हूं तो यह क्या बनेगा, तो 49 इंटू 49, 9 9 81, यानी इकाई अंक क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा। 7 टू द पावर मतलब 7 स्क्वायर, बोलो ना जी, हाँ है ना, 7 स्क्वायर, तो 49 हुआ, 49 कितना हो जाएगा, मतलब 9 इंटू 9 करेंगे कितना बनेगा, 81 का क्या टिक करेंगे हम लोग, 1 करेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये चीज को देखा और मुझे पूरा उम्मीद ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। और अगर आप नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ इसका अगला एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ पर, और यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा होगा। देखो, यह एग्जाम में किसी भी एग्जाम बैठेंगे जहाँ पर अगर नंबर सिस्टम पूछेगा तो उस नंबर सिस्टम में आप याद रखेंगे कि यहाँ से एक प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी पूरी प्रयास है दोस्तों कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप उसे बिल्कुल भी न गवाएं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूं, ये मैंने दे दिया,
सपोज मैंने ये दे दिया आपको, अब बोला इसमें क्या का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे हमारा बेस जो है, बेस क्या दोस्तों, ये है हमारा, यही है बेस, और ये हमारे कुछ पावर्स हैं, ये हमारे कुछ क्या है, पावर्स हैं। तो जहां तक मैंने अभी पीछे समझाया प्रीवियस क्वेश्चन में कि साइक्लिसिटी पकड़ते हैं हम लोग। साइक्लिसिटी कैसे पकड़ेंगे, तो जो बेस होता है उस बेस का लास्ट डिजिट क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 में मैंने भी जस्ट लिखवाया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 3, 7 या 8 हो उस संख्या का साइक्लिसिटी 4 बनती है। बोलो है ना, 4 बनती है। तो आप क्या करते हैं कि उस 4 से इस संख्या को डिवाइड करते हैं। तो क्या आप इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बोलो जी, कर पाएंगे ना। लेकिन अगर डिवाइड करने गए तो फिर समय आप ज्यादा गंवा देंगे, बोलिए है ना। अगर आप 4 से डिवाइड करने गए तो समय ज्यादा गंवा देंगे। तो मैं यहां भी कुछ अप्रोच लगाता हूं कि आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़े पूरी संख्या को। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में आपको क्या करनी चाहिए, तो याद रखें कि कोई भी संख्या 4 से डिवाइड तभी होता है जब उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। माइंड को एकदम अस्थिर रखें और ये समझने का प्रयास करें, कोई भी संख्या 4 से डिवाइड तभी होता है जब उस संख्या का अंतिम 2 अंक, कितने अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो दोस्तों उस अवस्था में ये हम पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 45 को चेक कर लेते। 45 को अगर आप चेक करते हैं कितना से, 4 से, तो 11 चक 44, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, बोलो जी। अब उसी 1 को क्या करो, 8 का पावर 1 करो, आंसर क्या टिक करें, आंसर 8 हो गया, दैट्स ऑल। आपने 45 को पहले यहां पर डिवाइड किया कितना से, 4 से, 11 चक 44, 1 बचा, और ये जो 1 बचा उसी का मैंने लास्ट डिजिट का पावर कर दिया, 8 का पावर 1, मतलब इसका इकाई अंक क्या बनेगा, या 8 जो है इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो इकाई अंक कहलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिया जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके देखता हूं, पहले इसको फटाफट रफ करेंगे आप लोग ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं चाहता हूं कि यह क्वेश्चंस आप खुद बना के दिखाएं। मैं अभी क्या डिस्कस किया दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ रहा था, मैं एक प्रश्न और लेता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न को आप सॉल्व करें कुछ इस प्रकार से। जैसे यहां पर रहेगा यह है का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, यह रहेगा इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आप इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको ध्यान रखो कि इसका अंतिम अंक क्या दिया हुआ, तो अंतिम अंक दिया है 2, ठीक है, मैंने पकड़ लिया। 2 के लिए साइक्लिसिटी क्या बनती है, मतलब रिप्रोडक्शन कितना होता है दोस्तों, तो 4 होता है। तो 4 से पूरा संख्या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लो, लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लो। तो 29 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 29 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड कर लो फटाक से, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4, कितना बनेगा 3, 4 9 36, कितना बच रहा होगा 3, तो 3 आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका रिमाइंडर बचा वही कर दो 2 का पावर 3 और यह आएगा हमारा 8, यह कहलाएगा हमारा क्या दोस्तों, इकाई अंक। यह कहलाएगा हमारा क्या, इकाई अंक कहलाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दे लीजिए कि आपका अप्रोच
कुछ क्या होना चाहिए और आप किस प्रकार से यहाँ पर आप काम कर पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन मैं कवर करता हूं 4 और 9 के लिए। 4 और 9 पर 4 और 9 पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे करोगे। चलिए वेरी गुड। यहां पर अगर देखिएगा, जैसे मैंने आपसे यह कहा कि देखो 4 टू द पावर अगर 1 है तो हमेशा याद रखना 4 का पावर 4 और 4 का पावर अगर 2 है तो कितना बनेगा आपका 16, ये बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि देखो 4 का पावर अगर ओड टाइम्स में है, ओड नंबर में है तो 4 आएगा। 4 का पावर अगर इवन नंबर में है, इवन नंबर में है तो ये आपका 6 आने वाला है, ये चीज याद रखेंगे आप। उसी प्रकार से 9 का पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 9 का पावर 2 है तो क्या 81, यानी यहाँ पर 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि 9 का पावर अगर ओड में है, ओड नंबर में है तो 9 होगा। 9 का पावर अगर इवन नंबर में है तो 1 होगा। इस प्रकार से आपको इसको माइंड में सेट कर ले। बस 4 का पावर ओड में, ओड मतलब 1 3 5 7 9 कुछ भी रहेगा, इवन मतलब 2 4 6 8 कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो 4 का पावर अगर ओड इवन में कहेगा तो ओड में 4, इवन में 6, 9 में, ओड में 9 और इवन में 1 रहेगा। ये डिवाइड भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ आपको ओड और इवन याद रखना है। जैसे मैंने अगर आपसे यह कहा कि दोस्तों ये 2 3 5 7 9 और यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा संख्या आपको इस प्रकार से दे दी है, तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करने की आवश्यकता है क्या। मैंने आपसे कहा क्या कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों ये बताएंगे कि इकाई अंक निकालने के लिए मुझे क्या इसका डिवाइड करने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसका इकाई अंक क्या है 9 है। लास्ट डिजिट कितना दोस्तों 9 है, और 9 के लिए साइक्लिसिटी क्या होता है आपका, 9 के लिए क्या होता है 2 होता है, 2 बार में रिपीट करेगा। तो बस ये ध्यान रखो कि 9 का पावर अगर ओड है, 9 का पावर ओड है तो 9 होगा, 9 का पावर इवन नंबर में है तो क्या होगा 1 होगा। बस ये चीज आप याद रखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यह बताओ कि 9 का पावर ओड में है कि इवन में है। ये देखो लास्ट में 3 है तो ओड ना हुआ, तो 9 का पावर ओड में क्या होगा आंसर 9। इसलिए इसका इकाई अंक जो बनेगा, इकाई अंक जो बनेगा वह क्या होगा 9 होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां से इससे हटा दिया होता और मैंने सिर्फ 4 कहा होता, तो 9 का पावर ओड में है कि इवन में है, इवन में है, तो इवन में क्या होता है 1। तो आप यहां पर इकाई अंक क्या लगाए होते, इकाई अंक 1 लगाए। ये पूछता अगर मान लीजिए इस प्रकार से 4 होता तब, लेकिन अगर 3 दिया है तो यह ओड बनेगा और ओड में हमारा पावर क्या बन जाएगा 9। जैसे यहां पर समझिए मैं आपसे यह कहता हूं 3 7 9 8 और यहां पर मैंने लिया आपको 4। अब मैंने ये ले लिया, अब मैंने पूछा क्या है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब ये देखेंगे लास्ट में क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 के लिए साइक्लिसिटी कितनी बनेगी 4 और 9 दोनों के लिए क्या होता है 2 होता है। तो देखो 4 का पावर ये देखते हैं हम लोग कि 4 का पावर अगर हमारा ओड में है तो 4 होगा, 4 का पावर अगर इवन में है, इवन नंबर में तो क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। दैट्स ऑल। तो देखो यह 4 अगर है तो 4 का पावर देखो ओड में कि इवन में है, ओड में है, तो ओड में क्या आंसर होता है आपका 4। इसका इकाई अंक सीधे मैं लिख दूंगा क्या, ये सब डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है 4। अगर आपको डिवाइड करने का मन है तो आप ऐसे भी देखो 4 है तो मैं कितना से डिवाइड करूंगा 2 से, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 के लिए लास्ट डिजिट को चेक करना होता है। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचेगा, तो 4 का पावर 1 कितना बनेगा 4 ही आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को बोलो हाँ या ना। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अगर मैं सपोज यहां पर 8 दिया होता या 8 दिया होता तो 8 ये देखो कि ओड में है कि इवन में है,
इवन में है, इवन में क्या होता है दोस्तों 6, तो उस केस में हमारा इकाई अंक क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा अगर यह इवन में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे हैं और आप इसके दिमाग में सेव भी करते चल रहे होंगे। ठीक है, मेन चीज़ है कुछ कॉन्सेप्ट जो आप रखेंगे तो बहुत काम आएगा। अब देखो 0 1 5 6 आपके लिए कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं कि 2 3 7 और यह 5 1 2 3 5 8 9 इस प्रकार से कुछ भी दिया रहेगा तो इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर लास्ट में 5 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 5 ही होगा, इसमें बदलाव नहीं दिखेगा आपको। ये अगर 5 है तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, आपका 5 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पर हम देते हैं 2 3 7 6 और यहाँ पर ये पूरी संख्या देते हैं आपको। अब आपसे मैंने ये कहा कि इसका इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक कितना होगा आपका, 6 बनेगा। क्यों, चूंकि आपको ही पता है कि 0 1 5 और 6 पर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। बोलो हाँ ना, तो 6 है तो 6 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। उसी प्रकार से अगर 1 है तो 1 का पावर कुछ भी कर लो आप, लास्ट में क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। 0 है तो यहाँ पर मान लीजिए 2 3 7 0 और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से अगर कुछ दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक भी कितना बनेगा आपका, 0 ही बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे 0 1 5 और 6, यह आप ध्यान रखेंगे कि 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 बनेगी, ये 4 टाइम्स में रिपीट करेगा, और 4 और 9 ये 2 बार में रिपीट करेगा, और 0 1 5 और 6 यह हमारा नो चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इकाई अंक रहेगा वही आपका इकाई अंक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह माइंड में आपका सेव रहेगा सही बच्चों को, बोलिए हाँ ना। तो ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं इसको और भी तरीके से अगर देखना चाहूँ तो आप कैसे ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चंस को, एक बार यहाँ पर बोर्ड तरफ ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे यह कहा का इकाई अंक याद करें, इकाई अंक याद करें, ये मैंने दिया। और यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ बताएं कि इसका आंसर्स क्या दे रहे होंगे आप, इसका आंसर्स। तो इसका आंसर लाने के लिए आपको इसमें देखो दोनों को प्लस करना है और यह क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम कर पा रहे होंगे। चूंकि मैं पहले आपको बेसिक समझाया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने दिया, कॉन्सेप्ट के बाद एक एक पार्ट को मैंने समझाया, और देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन पर लेकर चला कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिया जाए इस प्रकार से तो आपको कैसा काम करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताएंगे कि देखो 7 अगर है तो साइक्लिसिटी कितनी बनेगी, बोलो जी 4 बनेगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, 3 बचेगा, 7 का पावर 3 मतलब 3 4 3, यहाँ 3 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, माइंड में सब काम करना है। यह 3 है, साइक्लिसिटी कितनी बनेगी 4, 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, 3 का पावर 1 कितना होगा 3, यहाँ मैंने लिख दिया। 2 है, साइक्लिसिटी 4 बनेगी, 4 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, किसको 59 को, 4 से मैं डिवाइड करता हूँ 59 कितना बचेगा, 4 × 1 = 4, 1 19, 4 × 4 = 16, 3 बचेगा, 2 का पावर 3 कितना होगा 8 होगा। मैंने जो बोल रहा हूँ क्या मेरी बात को समझ पा रहा आप, मैं जो बता रहा हूँ जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर मेंशन करेंगे। दोस्तों ये देखो 2 है तो साइक्लिसिटी 4 बनेगी, तो 4 से मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा 59 को, तो दोस्तों ये आप देखेंगे 4 × 4, 4 × 4 = 16, 3 बचेगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 ही होगा। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप देखेंगे तो 7 और 3 10, सॉरी 3 और 3 कितना हो गया 6, और यह कितना हो गया 8, ये 3 3 6 और ये हो गया 8। तो दोस्तों आप बताओ यहाँ पर कि 6 में से 8 घटाना है मेरे को, 6 में से मुझे 8 घटाना है। कोई भी संख्या मान लीजिए हम लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इससे हम एक कैरी करते हैं या नहीं करते हैं, बोलो है ना। एक क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, कैरी करते हैं। तो कितना हो जाएगा
एक कैरी करेंगे तो वेरी गुड, एक कैरी करेंगे तो 7 मत बोलना कि 6 और 1 7, 7 नहीं होगा ना। 1 पर 6 16 और 16 में 8 कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप अगर कैरी करना नहीं चाह रहे हो आप तो कोई बात नहीं, अगर इधर आपका कितना है 3 और 3 6, तो अपने मन से इसमें 10 जोड़ दो, 10 और 6 कितना 16, 16 माइनस 8 कितना आंसर टिक करेंगे 8 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। या कैरी भी करेंगे आप तो दोस्तों 3 और 3 6, 6 में अगर एक कैरी बगल से लेंगे पैंचा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 16 बनेगा, 16 में 8 कितना बनेगा, इसका 8 बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, तो 8 कहलाएगा इकाई अंक। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आप इसे बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। चलिए मैं क्वेश्चंस और उठाता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया आपके बोर्ड पर, देख पा रहे होंगे। का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आप इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो जहां तक मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा सीखे होंगे तो आप क्या करेंगे कि देखो 5 है तो 5 पर कोई बदलाव होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो 5 है तो आप 5 लिख देते हैं, चलो ठीक है मैंने लिख दिया। अब देखो 7 है तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी बनी, 4 बनेगी। अगर 7 है तो साइक्लिसिटी कितनी बन रही होगी, इसकी 4 बन रही होगी। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बनेगा, बोलिए, रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 का 4, 9 3 का 4 16, 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3, 3 4 3 आ जाएगा। देखो 59 को अगर आप डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे साथियों 4 से, तो 4 का 4, 1 9 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 ही बचेगा लास्ट में ना। मैंने 3 7 का पावर मैं 3 करूंगा, 3 4 3 मतलब लास्ट में 3 आएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देख लीजिएगा, लास्ट में कितना दोस्तों 3 है, लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। साइक्लिसिटी 4 होगी। 4 से अगर मैं डिवाइड करता 98 को, 4 से मैं डिवाइड करता 98 को, कितना बनेगा, 4 दूनी की 8, 1 4 चौके 16, 2 बचेगा। तो 3 का पावर 2 कितना आएगा, 9 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम 98 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी के 8, 1 4 चौके 16, 2 बनेगा। तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब यहां बताइएगा दोस्तों कि 9 का पावर ओड है कि इवन है, ओड है। तो ओड के केस में क्या मैंने लिखवाया था आपका, 9 होगा। 9 का पावर अगर इवन रहेगा तो 1 होगा। अगर मान लीजिए दिमाग से भूल भी गए तो ओड का मतलब 1 समझना और इवन का मतलब 2 समझना। तो 9 का पावर 1 क्या होगा, 9, और 9 का पावर 2 क्या होगा, 1। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, मतलब ओड है कि इवन है, ओड है। तो 9 का पावर 1 मतलब 9 हो गया। तो यहाँ पर आप बताना दोस्तों कि यह आप देख पा 9 और 9 कट गया, 5 3 कितना होगा आंसर इसका, 8, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो बखूबी आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए और आराम आराम से आप सीख पा रहे होंगे, इसलिए चूंकि आप यहाँ पर चीज़ों को बेसिक से समझ रहे हैं और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ आप नोट भी करते हुए चल रहे हैं। गुड, वेरी गुड। किसी बच्चा कोई समस्या यहाँ तक है, किसी बच्चा कोई तकलीफ दोस्तों यहाँ पर? तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर क्या, प्लस माइनस पे कभी आपको गुना नहीं करके आपको दिया रहेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर यह कर दूं कि दोस्तों 2 3 7 या इस प्रकार से। अब बोलेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें।
ये बोलेगा। तो कोई बात नहीं है, अगर प्लस है तो प्लस माइनस करेंगे, अगर गुना दिया तो मैं गुना यूज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं क्या करता हूँ कि देखो 7 दिया है, साइक्लिसिटी 4 बनेगा, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 21 को 1 बनेगा, 7 का पावर मतलब 7 में लिख दूंगा। चलो ठीक है जी। 8 दिया, साइक्लिसिटी 4 होगी, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 7 चौका 28, 1 बचेगा, 8 का पावर 1, 8 में लिख दिया। ठीक है जी। 5 है तो 5 ही होगा यहाँ पर, आगे कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि 8 से गुना जब 5 में करेंगे तो क्या बनेगा, 8 × 40 0 आएगा, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या बनेगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। आप देखना चाहे तो आप देख लीजिए, 3 दिखाई दे रहा है, साइक्लिसिटी कितनी बनेगी 4, तो 4 × 20, 1 बचेगा, 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3। देखो मैं ये समझाने का प्रयास किया कि 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 अगर दिखाई दे रहा है तो इसका साइक्लिसिटी यानी कि रिपीटेशन कितना होगा, 4 होगा। तो इस 4 से अगर मैं 21 को डिवाइड करूंगा तो 4 × 20 1 ही बचेगा ना, 3 का पावर 1 मैंने 3 कर दिया। लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि 8 × 40 हुआ, और 40 मतलब 0 भी लास्ट में। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 0। यही हमारा आंसर होगा, यह कहलाएगा हमारा इकाई अंक, यह कहलाएगा हमारा इकाई अंक 0। यह 0 है ना। जीरो कहलाएगा हमारा इकाई अंक। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूं। जैसे मैंने आपसे यहां पर यह कहा इकाई, जल्दी से बनाइए, इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक निकालें। जितना फास्ट आप रिप्लाई कर सकते हैं फटाफट बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा। दोस्तों आप इसका इकाई निकालने के लिए पूरा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसका इकाई क्या बनेगा, 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। मेरे भाई आप ट्राई क्यों कर रहे हो, इतना क्यों करना, जब मैं देख रहा हूं कि देखो इसका 5 है, कुछ भी करेंगे पावर 5 रहेगा ही रहेगा। यह भाई अगर 6 दिया हुआ है तो 6 तो रहेगा ही रहेगा। तो जब 5 में 6 से मैं गुना करूंगा तो 30 होगा, मतलब 0। अब 0 से दुनिया किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 0 ही आएगा। तो क्या मुझे सबका 6 करने की आवश्यकता है? नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि मुझे अगर बीच में 0 आया तो उसके बाद गुना करना छोड़ दो, सिंपली आप उसका 0 टिक लगा दो। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी संख्या, दुनिया किसी भी संख्या में गुना करते हैं आप तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, इसका 0 ही आंसर आता है। तो इकाई अंक, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद क्या करना आप कि आपके घर में कुछ भी अगर आपके पास मैगजीन हो या कुछ बुक्स वगैरह हो या कुछ अगर सेट मारते प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप बना के देखना, आपसे हर एक क्वेश्चन आपका बन रहा होगा। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे सजेल के लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज है जितना मैंने बताया, ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट है ना दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन और लिया, सपोज यहाँ पर मैं बीच में प्लस लेता हूं ना, मैं बीच में प्लस ले लिया। का इकाई अंक याद करें, इकाई अंक ज्ञात करें, यानी कि यूनिट डिजिट। क्या फाइंड करना दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, इकाई अंक ज्ञात करें। जल्दी से बनाएंगे सही बच्चे, फटाफट। ये जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग।
तो देखो इसमें प्रयास ज़्यादा समस्या आपको बस याद रखना है कि आपको जो साइक्लिसिटी होती कितनी पर है वो अगर याद है तो फटाफट बना पा रहे होंगे आप। देखो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक बना लिए होंगे अभी से बच्चे। देखो 7 दिखाई दे रहा, साइक्लिसिटी कितनी बनेगी 4, तो 4 से पूरा संख्या डिवाइड करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट। 11 चौक 44, 1 बचेगा, 7 का पावर 1 मतलब 7 ही होता है, 2 है। साइक्लिसिटी कितनी बनेगी 4, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 11 44, 1 बचेगा, 2 का पावर 1 क्या बनेगा 2 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए साइक्लिसिटी कितनी बनेगी इसकी 4, 4 से डिवाइड होगा कितना बनेगा 11 44, 1 ही बनेगा, तो 3 का पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 8 दिखाई दे रहा, साइक्लिसिटी 4, 4 से मैं डिवाइड करूँ क्या बनेगा दोस्तों 8 का पावर 1 मतलब यहाँ पर 8। तो दोस्तों आप यहाँ बताना कि 7 2 9 और 3 कितना 11, 11 में गया 8 कितना बचेगा दोस्तों 3, और ये हमारा कहलाएगा क्या है इसका इकाई अंक, यह होगा हमारा इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। तो मेरे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने राहियों, यही हमारा आंसर हुआ, और आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको जेएसएससी के किसी भी एग्जाम बैठेंगे, झारखंड के किसी भी एग्जाम बैठेंगे, अगर वहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा यहाँ से तो आपसे छूटेगा नहीं, मुझे पूरा ये यकीन है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक, रेलवे, एसएससी कहीं बैठेंगे तो इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, इसी पर बेस्ड प्रश्न कुछ आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये हमारा नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट टॉपिक था एनुअल डिजिट, यह आप इजीली यहाँ पर काम कर पा रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी में बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया आता है, तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप ट्राई कर रहे हो या कोई बुक्स वगैरह हो, आप उसको बनाना, है ना। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है मैं अगला टॉपिक जब कवर करूं तो वहां पर मैं बताऊंगा, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है रिसेंट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब प्री पास करने के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन लगा कर तैयारी अपना करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।